Very good morning. Very good morning, all of you. Very good morning. Very good morning. कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। सही है। कल वो टेलीस्कोप, कंपाउंड आई डिफेक्ट बात बनी क्या? सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़े आगे। मजा आ गया क्वेश्चन लगा के। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे क्वेश्चन बन गए। एक्सरसाइज 2-3 के कर लिए? एक्सरसाइज 2-3 के कर लिए थे क्या? बता दो। एक्सरसाइज 2-3 के भी कर लिए थे। चलिए बहुत ही बढ़िया है फिर तो। कल हमने रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस की बात करी थी। रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस की बात करी थी। हाँ हाँ, इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन करें इसमें, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस की। ठीक है। स्क्रीन दिख रही है क्या? विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? चलिए तो बात करते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस की। फॉर्मूला होता है μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अब इंपॉर्टेंट μ2 और μ1 है। आप लोग समझते हो μ2 ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज, ऐसा कुछ भी नहीं है। μ2 है रिफ्रैक्शन के बाद रेज जिस मीडियम में गई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे ये रेज आ रही हैं और अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो ये यहां मिलती। सही है? कोई बता सकता है ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट कैसा है? ये ऑब्जेक्ट कहलाता है बच्चों वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हमने अभी तक 10th में यही दिमाग में बैठा है कि ऑब्जेक्ट से रेज निकलती है। हाँ, वो अधूरी बात है। रियल ऑब्जेक्ट, सही डेफिनेशन तो ये है, इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या देता है? ऑब्जेक्ट। इफ दे रियली मीट, रियल ऑब्जेक्ट है। इफ दे डू नॉट मीट, इसका मतलब है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और बढ़िया डेफिनेशन, अगर इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज हैं, तो बच्चों वो हमेशा हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट देती हैं। हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट देती हैं। और अगर इंसिडेंट रे आपकी डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज हैं, तो वो हमेशा रियल ऑब्जेक्ट देती हैं। याद करने का तरीका है ROD, रॉड। R मीन्स रियल, O मीन्स ऑब्जेक्ट, D मीन्स डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज। हमेशा याद रखिए ऑब्जेक्ट की जिम्मेदारी किसकी है? इंसिडेंट रेज की। इमेज बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? इमेज बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज की।
अब ये आपको लग रहा होगा कठिन, पर आपने खूब इस्तेमाल किया है। आप देखें 10th क्लास में आप खूब डायग्राम बनाते थे। लेंस की बात करता हूं, ये आप ऑब्जेक्ट रखते थे। अब आप एक कोई भी डायग्राम समझ लेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। ये आपने ऑब्जेक्ट रखा, फिर आप क्या करते थे, ये रेज निकाली, एक, ये दो। अब आप खुद देखो ये सब कैसी रेज हैं, इंसिडेंट। अब इसका स्वभाव तो देखो आप, एक ऐसे एक ऐसे। आप मुझे बताओ ये डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है, फैल रही है या सिकुड़ रही है? बट ऑब्वियसली है, आपको साफ साफ दिख रहा है आशीष सर ये डाइवर्जिंग नेचर की है। हैंस ये जो आप ऑब्जेक्ट रखते थे 10th क्लास में, ये कैसे ऑब्जेक्ट हैं, रियल। बहुत सरल तरीका है। आपने जितने भी ऑब्जेक्ट से रेज निकाली है वो हमेशा डाइवर्जिंग नेचर की निकाली है, क्योंकि आपने रियल ऑब्जेक्ट के बारे में ज्यादा पढ़ा है। आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाओ, आपने खूब डायग्राम बनाए, पढ़ा हुआ भी है आपने। अब जैसे आपने ये ऑब्जेक्ट रखा, अब आप इसे रेस कैसे निकालते थे, एक, दो, तीन, इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट की बात मत करो, आप तो बात करो, अगर आपको ऑब्जेक्ट की बात करनी है तो आपको इंसिडेंट रेस पे बात करनी है। अब इंसिडेंट रेस का व्यवहार देख लो, आप खुद देखो कैसा व्यवहार है, आप खुद देखो कैसा व्यवहार है, कैसा है बताइए, कैसा है, डाइवर्जिंग। इट मींस हमेशा जब जब इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग होंगी तब तब ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रियल। क्या आपको मेरी ये बात क्लियर हुई क्या? ये ऐसे फंडे हैं जो कम से कम मैं 8 से 10 बार और समझाऊंगा, 8 से 10 बार और समझाऊंगा। और ये शब्द याद रखिए, ROD, रियल ऑब्जेक्ट डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेस। ऑब्जेक्ट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, ऑब्जेक्ट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? रचना प्रजापति, हिमांशी, मोहम्मद सदीक, दृष्टि, अभिषेक पटेल, परमानंद, सत्य प्रकाश, अभिषेक पटेल, सौरभ सुमन, मोहम्मद सदीक, दृष्टि जडोरिया। ऑब्जेक्ट बनाने की जिम्मेदारी है इंसिडेंट रेस की, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। क्लियर है? चलिए, अब जैसे मैं आपसे यहां पूछता कि बच्चों चलो बताओ इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, इमेज फॉर्मेशन क्या होगा? ये 1 है, ये 1.5 है, और लेट ये 40 सेंटीमीटर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है। तो आप सबसे पहले मुझे μ1 μ2 बताइए। अब कई बच्चे ऐसा सोचते हैं ऑब्जेक्ट से रेज निकलती है, ना ना ना, मैंने कभी ऐसा बोला ही नहीं μ2 के लिए। सही डेफिनेशन μ2 की देखिए, सही डेफिनेशन μ2 की समझिए। रिफ्रैक्शन के बाद एनर्जी किस मीडियम में गई, दैट्स इट। रिफ्रैक्शन के बाद एनर्जी का फ्लो किस मीडियम में हुआ, ये देखिए यहां एक्शन हो रहा है, यहां एक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन के बाद रेज गई है 1.5 में, तो म्यू 1.5 बचा हुआ μ1। एनर्जी फ्लो को हम हमेशा क्या मानेंगे, पॉजिटिव। मुझे यहां से नापना है, तो बताइए यू नापने के लिए आगे जाना पड़ेगा, +40। सेंटर टक 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 टक, सेंटर भी कहीं आगे होगा, सेंटर भी कहीं आगे होगा, तो रेडियस नापने के लिए भी आगे जाना पड़ेगा, +10। यू आ गया, μ2 μ1 आ गया, काम हो जाएगा। बताइए डन है क्या? आंसर बताइए, v कितना आएगा, v कितना आएगा? तो μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u, μ2 माइनस μ1 बाय r। μ2 1.5, v पता नहीं, μ1 1, u +40, 1.5 माइनस 1 अपॉन +10। 1.5 को आप 3/2 लिख दो, ये -1.5, ये 1/2 कर दो, तो 3/2v 1/20 + 1/40, 3/2v 40 LCM 2 + 1, तो 3/2v 3/40,
वी बताइए, वी आएगा 20, 20 नहीं, +20, +20, +20 का फील बताइए, इमेज कहाँ बनेगी? +20 का फील बताइए, इमेज कहाँ बनेगी? इमेज कहाँ बनेगी? राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, ये आपका लेंस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इनिशियली रेज ऐसे आ रही थी, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट था 40 पर, इमेज कहाँ बनी? 20 पर, 20 पर बनी, इसका मतलब कहीं यहाँ बनी होगी, ये रेस ऐसे मिली। कोई बताएगा रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? रियल इमेज है, बहुत बढ़िया। याद रखिएगा, याद रखिएगा, जिस तरफ एनर्जी का फ्लो होता है, जिस तरफ एनर्जी का फ्लो होता है, अगर इमेज वहीं बने, अगर इमेज वहीं बने तो वो हमेशा रियल इमेज होती है। जिस तरफ एनर्जी का फ्लो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा था लेफ्ट टू राइट, और इमेज भी वहीं बन रही है, तो रियल इमेज है। सही है, डन है, क्लियर है। अब आज हम बात करते हैं पावर की। आज हम कुछ नई चीजें पढ़ेंगे, बढ़िया चीजें। पावर, पावर क्या होता था? एबिलिटी ऑफ बेंडिंग। अगर आप मैथमेटिक्स से समझो तो मेरे पास फॉर्मूला था μ2/v, μ1/u, μ2 माइनस μ1/r। ये जो टर्म है ना बेटा, ये कहलाती है पावर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो पावर का फॉर्मूला आता है μ2 माइनस μ1/r। ये लगभग आप मान के चलिए आज का लेक्चर और कल का लेक्चर पूरा इसी पे चलेगा। पावर बराबर μ2 माइनस μ1/r, μ2 माइनस μ1/r, हमेशा। अब इसको कैसे यूज करना है, कैसे समझना है, वो इंपॉर्टेंट है, और वो धीरे 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 प्रैक्टिस से आ जाता है। जैसे जैसे अब मैं आपको बताऊं, सुनते जाइएगा, अभी 15-20 मिनट नया है, फिर समझना है। जैसे ये कोई सरफेस है, अब मैं कल वाला एग्जांपल लेता हूं, आपको कल वाला पहला पहला याद हो। ऑब्जेक्ट कहाँ था? कल का पहला सवाल, ऑब्जेक्ट कहाँ था? 50 पे, ऑब्जेक्ट था 50 पे, ठीक है। यहाँ था म्यू आपका 1, यहाँ था म्यू 1.5, और रेडियस ऑफ कर्वेचर था 10। जल्दी से इसकी फाइनल इमेज की लोकेशन बताइए, इसकी फाइनल इमेज की लोकेशन बताइए। अभिषेक पटेल कह रहे हैं कि सर रेस तो पिछले सवाल में कन्वर्जिंग थी, तो फिर इमेज रियल कैसे बन गई? बेटा ये रिफ्रैक्टेड रेज हो गई, ऑब्जेक्ट की इंसिडेंट रेज होती है, ये जो पिंक वाली रेज है ये रिफ्रैक्टेड है, अब उसमें उल्टा चलता है। ठीक है अभिषेक पटेल, वो इंसिडेंट रेज की बात कर रहे थे। चलिए जल्दी से बताइए, इसमें v कितना आएगा? जल्दी से बताइए, v कितना आएगा? कल हमने सॉल्व किया था, फिर भी एक बार जल्दी से बता दीजिए। रिफ्रैक्शन के बाद एनर्जी कहाँ जाएगी? 1.5 में। μ1 आपका 1 है, u आपका पीछे की तरफ है -50, रेडियस आगे की तरफ आएगी +10, तो μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1/r। इसको सॉल्व करके एक बार सभी बता दें, क्या v + 50 आ रहा है क्या? ये मुझे कल का याद है, v + 50, v + 50 आ रहा है। ठीक है, डन है, डन है, डन है, सही है। अब अगर आप इसका डायग्राम बनाने की इच्छा रखें तो देखिए क्या होगा। ये रेज ऐसे निकली, ये तो इंसिडेंट रेज अभिषेक पटेल है ना, देख डाइवर्जिंग नेचर की है तो रियल ऑब्जेक्ट।
ये ऐसे पहले तो मुझे आप सोच के बताइए, इस सरफेस ने रेस को बेंड किया, कन्वर्ज किया या डाइवर्ज किया? कन्वर्ज किया या डाइवर्ज किया? सरफेस ने रेस को क्या किया? कन्वर्ज किया। और याद करिए, जब भी कोई डिवाइस कन्वर्ज करती है तो उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे वो लेंस हो, चाहे मिरर हो, चाहे सिस्टम ऑफ 2 और मोर देन 3 सरफेस हो। अगर वो कन्वर्ज करता है, जैसे हम आपको बोलते हैं, आप क्या कहते हैं, पढ़ाई करो, आपको नीट की तरफ कन्वर्ज करते हैं, आपको कहते हैं अच्छी आदत डालो, तो पॉजिटिव पावर हम आपको दे रहे हैं, पॉजिटिविटी दे रहे हैं। तो हमेशा जो आपको कन्वर्ज करे आपके गोल के प्रति, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई सरफेस, कोई डिवाइस अगर कन्वर्ज कर रहा है तो उसकी पावर सदैव क्या होगी? पॉजिटिव, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो मिरर हो, इसकी पावर है पॉजिटिव। अब अगर मैं फॉर्मूले से निकालना चाहूं तो फॉर्मूला था मेरे पास, बताइए, μ2 माइनस μ1 बाय आर। पुट करिए, μ2 1.5, μ1 1, आर 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 प्लस 10, तो ये आ गया आधा अपॉन 10। और 10 गलत है, 10 मुझे मीटर में रखना है, इसलिए मैंने पहले सेंटीमीटर में रखा, मीटर में रखना है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि पावर डायरेक्टर है, मुझे सेंटीमीटर में नहीं रखना, मुझे मीटर में रखना है। तो 1.5 माइनस 1, ये 0.1। रेडियस हमेशा मीटर है। 10 बार गलती करेंगे फिर समझ में आ जाएगा, इसलिए देखते जाइए कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा? 0.5 अपॉन 0.1, दैट इज +5 डायमीटर। +5 डायमीटर। यहां तक बताइए ओके है क्या? इस सरफेस की जो पावर है वो +5 डायमीटर है। इस सरफेस की जो पावर है वो +5 डायमीटर है। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा अगर आप वापस यही सवाल को मैं फिर से लेता हूं। फील करिए, आज अपन को सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने हैं, और ऐसे कॉन्सेप्ट जो अपन ने कम पढ़े हैं लास्ट ईयर। ये था 1, ये था 1.5, ठीक है, ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर वही 10, सही है। अब एनर्जी का फ्लो मान लो ऐसे हो रहा है, एनर्जी का फ्लो मान लो ऐसे हो रहा है, और आपका ऑब्जेक्ट है कहीं यहाँ, कितनी भी दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपसे इसकी पूछूं पावर बताइए, अब पावर बताइए, फिर वही पावर को बहुत तरीके से यूज करिए, 5 बार गलती होगी, 6 बार गलती होगी, फिर तो सीखना ही है। अब एक एक टर्म को ध्यान से देखिएगा, एक एक टर्म को ध्यान से देखिएगा। मोहम्मद मौजाम हुसैन ने आंसर दे दिया -5, परमानंद ने भी आंसर दे दिया है -5, 2 बच्चों ने आंसर दे दिया, मौजाम हुसैन और परमानंद, ठीक है। अब सबसे पहले होता है μ2 μ1 बताइए, μ2 μ1 बताइए। बहुत ध्यान से देखिए, रेज यहां से आएंगी, रिफ्रैक्ट होके यहां गई, तो रिफ्रैक्ट होके कहां गई? 1 में, दैट इज म्यू है 1, μ1 है 1.5, μ2 1, μ1 1.5। व्हाट अबाउट रेडियस? इज इट +10 और -10? काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है, मनीषका मालवीय -5, शेफाली, आलिया, मोहम्मद सादिक, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है, काफी बच्चों ने, 30 से 40 बच्चों ने आंसर दे दिया। अभी मैं सबके नाम पढ़ता हूँ। रेडियस बताइए, ये पोल पे खड़ा होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ होगा, मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, एनर्जी का फ्लो इधर हो रहा है, मैं एनर्जी फ्लो के अपोजिट आ रहा हूँ, -0.1, तो -0.5 अपॉन -0.1, दैट इज पावर आएगी +5, पावर आएगी +5। अब -5 वाले मैं बता देता हूँ, मौजाम हुसैन -5, परमानंद -5, मनीषका, प्रसन्ना, ईशान, खुशी शर्मा, शेफाली, आलिया, निशांत कुमार ने +5 दिया था, पटेल, मोहम्मद सदीक माइनस, अभिषेक पटेल, मोहम्मद शियान,
सत्या, दृष्टि और 30-40 और, इन सभी ने -5 दिया था। गौर करने की बात है आज, गौर करने की बात है आज 1 जून को, पावर सरफेस की होती है, ये एनर्जी फ्लो पर डिपेंड ही नहीं करती, ये एनर्जी फ्लो पर डिपेंड ही नहीं करती। आप देख लीजिए, इसका मतलब अगर कोई सरफेस है, चाहे आप उससे लेफ्ट से राइट जाएं या राइट से लेफ्ट जाएं, इसकी पावर हमेशा सेम रहेगी। ये डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो पर डिपेंड नहीं करती। पहला कॉन्सेप्ट देख लीजिए। आज पावर पावर की ऐसी बातें आप देखना, जो आप सवाल 2-2 पेज में, एक एक पेज में, बुक्स में, मॉड्यूल में, आपके नोट्स में है, वो 2-2 3-3 लाइन में हो जाएगा। सही बात है क्या? तो पावर हमेशा सरफेस की होती है, पावर एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। अब पता है इसमें बड़ा लफड़ा है। कभी आप देखें, इसमें μ1 μ2 अलग थे, फिर मैंने ऑब्जेक्ट इधर रख दिया तो μ1 μ2 अलग हो गए, रेडियस +10 की -10 हो गई, बड़े पंगा है। अब इस पंगे को भी आप नीट में हटा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको मजा आएगा। ध्यान से देखिए, अगर अगर ये कॉन्वेक्स साइड होती है, कॉन्वेक्स मतलब जहां से हिस्सा उठा हुआ है, कॉनकेव, कॉनकेव होते केव, गड्ढा, तो यहाँ से कॉनकेव है, यहाँ से कॉन्वेक्स है। अगर कॉन्वेक्स की तरफ रेरर मीडियम है, कॉन्वेक्स की तरफ अगर रेरर है, बात खत्म, इसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होगी। दैट्स इट। आपको सोचना ही नहीं है कि आर पॉजिटिव रखें, नेगेटिव रखें, μ1 क्या μ2 का, काम हटा। अगर कॉन्वेक्स की तरफ रेरर है तो इसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होगी। हाँ, अगर कॉनकेव की तरफ रेरर है, ये कॉनकेव है, यहां रेरर हो गया या कॉन्वेक्स की तरफ डेंसर हो गया, तो पावर नेगेटिव। क्या ये बात क्लियर है क्या? क्या ये बात क्लियर है क्या? देख लीजिए। अब आपको रटना नहीं है कॉन्वेक्स कौन सा, कॉनकेव कौन सा, नहीं रटना। आप तो सिर्फ एक याद रखो, अगर कॉन्वेक्स की तरफ रेरर है तो पावर पॉजिटिव, कॉन्वेक्स की तरफ डेंसर होगा तो पावर नेगेटिव। आप तो कॉन्वेक्स की तरफ से देखना, बात खत्म। एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन का कोई यूज ही नहीं है। अब आपको फॉर्मूला भी नहीं लगाना। अब पता, आपको फॉर्मूला भी नहीं लगाना, आप साइन पहले ही पुट कर दें, आप साइन पहले ही पुट कर दें। आप साइन पहले ही पुट कर दें। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे यहां, सीखिए, नई चीज है, धीरे 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 गलती होगी, सब सही हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस को हमेशा मीटर में रखना है। चलिए देखिए, अब पावर एनर्जी फ्लो के डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करता, एनर्जी फ्लो की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। सही है? क्लियर है बात? चलिए, अब मुझे जैसे इस सरफेस की बतानी है, इस सरफेस की बतानी है। हाँ, सबसे पहले देखिए, ये कॉन्वेक्स साइड है, कॉन्वेक्स साइड, और कॉन्वेक्स पर क्या है, रेरर। तो पहले से क्या लगा दीजिए, पॉजिटिव ही आनी है, पॉजिटिव ही आनी है। फिर फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये याद ही मत करिए, क्या याद करिए, डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा रेडियस इन मीटर, डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा बटा रेडियस इन मीटर। डिफरेंस ऑफ बताइए, 1 1.4 0.4। अब आपको 1 - 1.4 नहीं करना, डिफरेंस 0.4, साइन आपने पहले लगा दिया, बटा रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो 0.2 मीटर।
+2 डायोप्टर। आराम से देखिए, तसल्ली से 4 बार और देख लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। अब जैसे यहाँ देखिए, तरीका समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, तरीका देखिए। कॉन्वेक्स कौन सा है? ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स से ज्यादा है मतलब कॉन्वेक्स डेंसर है, इसका मतलब पावर नेगेटिव आएगी, पावर नेगेटिव आएगी। डेंसर का मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरी तरफ से ज्यादा है। अब डिफरेंस 0.5, रेडियस मीटर में 0.1, पावर -5 डायोप्टर। सब आएगा, कहीं टेंशन ही नहीं है, कहीं कोई इफ एंड बट नहीं आएगा। यहाँ देखिए, ये कॉन्वेक्स है और कॉन्वेक्स कैसा है? रेयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो पहले से लगा दो पावर पॉजिटिव आएगी। डिफरेंस 1.2 1.6, 0.4 अपॉन 0.4 +1। सर मैं तो फॉर्मूले से करना चाहता हूँ। आजा चल फॉर्मूले से, इसको फॉर्मूले से देख ले, अपने क्या टेंशन है, इसी सवाल को तो फॉर्मूले से देख। सब आपके इफ एंड बट दूर होंगे अगर आप पेशेंस से देखते हो। सर फॉर्मूले से समझाओ सर। चल फॉर्मूले से देख, यही सवाल देख तसल्ली से। ये 1.2, ये 1.6, ये 1.2, ये 1.6, रेडियस 40, रेडियस 40। एक बार तो एनर्जी फ्लो ऐसे मान, रेज ऐसे जा रही है, और एक बार एनर्जी फ्लो ऐसे मान, दोनों से पंगे लेके देखते हैं ना, अपने आप चीज समझ में आएगी, अपने आप चीज बढ़िया समझ में आएगी। चल इसमें बता भाई, अच्छे से तसल्ली से, हाँ बताना। रेज रिफ्रैक्शन के बाद किस मीडियम में गई? रेज रिफ्रैक्शन के बाद किस मीडियम में गई? पहले वाले केस में बताइए, रेज रिफ्रैक्शन के बाद किस मीडियम में गई? μ2 1.6, μ1 1.2, रेडियस बताओ। आपको पोल से नापना है, सेंटर इधर होगा, आपको इधर भागना पड़ेगा सेंटर की तरफ, एनर्जी डायरेक्शन में, प्लस का 40। फॉर्मूला बता दे भाई, पावर बराबर μ2 माइनस μ1 बाय r, μ2 1.6, μ1 1.2, रेडियस प्लस 0.4, तो पावर प्लस का 0.4 अपॉन प्लस का 0.4, पावर +1 डायोप्टर। आप देखो इसमें चक्कर पड़ता है, पहले μ1 निकालो फिर μ2 निकालो, पहले μ1 निकालो फिर μ2 निकालो, फिर रेडियस का साइन सोचो, और ऊपर वाली ट्रिक कितनी बढ़िया थी। अब इसमें देखें दूसरे तरीके से, शायद इसमें मजा आए। एनर्जी फ्लो इधर जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बताइए किसमें गए? 1.2 में। आए कहां से थे? 1.6, रेडियस, इसका सेंटर इधर होगा तो आपको इधर जाना पड़ेगा अपोजिट में, तो -40 सेंटीमीटर। पावर का फॉर्मूला μ2 माइनस μ1 बाय r, μ2 रिफ्लेक्शन के बाद किसमें गए? 1.2 माइनस 1.6, रेडियस माइनस का 0.4, पावर +1 डायोप्टर। अब देख लीजिए, क्या क्लियर है क्या? एनी डाउट? तो ये बात दिमाग में बैठाइए। पहली बात, पावर हमेशा सरफेस में होती है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। μ1 माइनस μ2 बाय r में पंगा फंसता है। μ1 क्या है, μ2 क्या है, एनर्जी फ्लो क्या सोचें, फिर रेडियस का प्लस लें या माइनस लें। इससे बढ़िया है सरफेस देखते ही पहले साइन लगा दें और उसके बाद यूज करें पावर बराबर डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा रेडियस इन मीटर। बोलिए क्लियर है क्या? डन 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 डन। पावर हमेशा सरफेस में होती है, सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। सही है क्या? क्लियर है? कोई डाउट? चलो अब दे धनाधन न्यूमेरिकल कर लेते हैं, अपने आप आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। सरफेस की होती है पावर, हमेशा ध्यान देना। अब मुझे आप 2-3 क्वेश्चन और करने दें। जैसे यहाँ है 1, यहाँ है 1.5, यहाँ है 1, ठीक है। अब आपसे पूछी गई है इसकी पावर बताइए,
ठीक है, आराम से देखिए, दो सरफेस है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है। लेंथ शब्द मैं तो जानता ही नहीं हूँ, मैं तो जानता हूँ दो सरफेस है। अब इसकी देखेंगे P1, बताइए कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, यहाँ कौन है, रेरर, इसका मतलब पहले से ही पॉजिटिव लगा दें। दूसरी सरफेस की बता दीजिए, ये कॉन्वेक्स है और कॉन्वेक्स की तरफ रेरर है, प्लस लगा दीजिए। अब डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, 1.5, 0.5, रेडियस, 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 रेडियस कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, 10 सेंटीमीटर मान लो, 0.1, ये हो गई प्लस का 5 डायप्टर, इसका बताइए 0.5 अपॉन 0.1 प्लस नेट पावर प्लस 10 आना, प्लस पावर आना, इट मींस ये कौन है, कन्वर्स। बार बार देखिए, अपने तो कोई टेंशन नहीं है, आप ये दिमाग में बैठा लीजिए, ये दिमाग में बैठा लीजिए, अगर कॉन्वेक्स की तरफ रेरर होगा तो उसकी पावर पॉजिटिव होगी, खत्म। जितनी बार भी, अब यहाँ कॉन्वेक्स कौन है, ये कॉन्वेक्स इधर है जहां से सरफेस उठा हुआ है, अगर कॉन्वेक्स की तरफ रेरर होगा तो पावर पॉजिटिव होगी। हर बार रिवाइज करिए ना, क्या दिक्कत है। अब जैसे, अब आप देखते जाइएगा, रेडियस की जरूरत नहीं, आप तो मुझे सिर्फ ये बताइएगा बिहेवियर कैसा है इसका। ये है 1.5 और सराउंडिंग कर दिया 1.6। अब बताइए इसका व्यवहार कैसा होगा। अब आपको रटा हुआ है वो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कितना तरीका बढ़िया है। सरफेस 1 की पावर बताइए, कॉन्वेक्स की तरफ डेंसर है तो P1 नेगेटिव आएगा। P2 बताइए, इधर वाला कॉन्वेक्स की तरफ डेंसर है, नेगेटिव आएगा, नेट पावर नेगेटिव आएगी, इट मींस ये डाइवर्जिंग है। कितना जल्दी सॉल्व हो गया, कितना जल्दी सॉल्व हो गया, नहीं तो ये सवाल करने में कम से कम आधा पेज भर जाता है। अब आप देखिए, ये आपने याद भी किया था, अगर लेंस को ऐसे मीडियम में डुबो दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो आप देखना, पहले लेंस का ज्यादा था, मीडियम का कम था, तब ये कन्वर्जिंग था। जैसे ये मीडियम का ज्यादा हो गया, इसका व्यवहार चेंज हो गया और क्या हो गया, डाइवर्जिंग। जबरदस्त ट्रिक है, जबरदस्त, और बिल्कुल फंडामेंटल सोच है, कहीं ऐसा नहीं है कि हवाबाजी है, हर जगह लगती है, कहीं फेल नहीं होती। अब आप देखिए, अब ऐसे खूब सवाल दे रखे होते हैं और इनके लंबे लंबे सॉल्यूशन है। अब जैसे ये बॉक्स बना दिया है, ठीक है, और यहाँ ये ऐसा सरफेस, ये रेरर है और ये डेंसर, कुछ भी मान लो 1.4 और 1.5। अब आपसे कहा जाए इस कॉम्बिनेशन को बताइए, इसका व्यवहार कैसा है, डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है। रेडियस की जरूरत ही नहीं है, रेडियस दे लो भले ही, बस रेडियस की जरूरत ही नहीं है। चलो अब ध्यान से देखना, ध्यान से, कहीं से भी चलो। पहली बात, ये सरफेस प्लेन, प्लेन सरफेस की पावर बताइए 0, प्लेन सरफेस की पावर 0। पूछो क्यों, पूछो क्यों, इसका रेडियस इनफाइनाइट होता है, रेडियस इनफाइनाइट होगा, पावर 0। इसकी बताइए सरफेस की, सरफेस 2 की बताइए, बिंदास बिंदास, कॉन्वेक्स की तरफ रेरर है, कॉन्वेक्स की तरफ रेरर है, इसका मतलब इसकी पावर पॉजिटिव। फिर इस सरफेस की बताइए, सरफेस 3 प्लेन सरफेस है, अगेन पावर 0, तो टोटल पावर नेट पावर इज पॉजिटिव। अगर नेट पॉजिटिव है तो बच्चा ये व्यवहार कैसा है, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। ठकाठक सवाल सॉल्व होते हैं। अब कन्वर्जिंग है तो पहले से आपने पॉजिटिव लगा दिया, पहले से पॉजिटिव लगा दिया। अब डिफरेंस, डिफरेंस
0.1, रेडियस 0.1। अब यहाँ ये मत पूछना कि 1.4 माइनस 1.5 करें या 1.5, साइन पहले से ही लगा दिया। अब तो डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा रेडियस इन मीटर, डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा रेडियस इन मीटर। अब ये बड़ा बड़ा फेमस सवाल है कि एक एयर बबल है, एक एयर बबल है और उसको पानी में डुबो रखा है। अपने रेस में भी सवाल है और 2 बार एम्स में आया हुआ है। अब इसका व्यवहार बताओ। अब बच्चे इसमें लगे पड़े रहते हैं, क्या करें कैसे करें, डायग्राम बना रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, लेंस मेकर कर रहे हैं, मीडियम, कुछ भी नहीं करना। अब कुछ भी नहीं करना, अब देखना कितना जल्दी सॉल्व होगा, कितना जल्दी सॉल्व होगा। अब पहली बात तो आप इसमें 2 सरफेस मान सकते हैं, एक सरफेस ये वाली, तो सरफेस 1 का बताइए, आराम से बताइए सरफेस 1 का कॉन्वेक्स की तरफ कैसा है, कॉन्वेक्स की तरफ कैसा है। आप बोलोगे आशीष सर कॉन्वेक्स की तरफ मुझे डेंसर दिख रहा है, इसका मतलब इसकी पावर नेगेटिव। सरफेस 2 बोलो, सरफेस 2 बोलो, सरफेस 2 कौन सी है आशीष सर, थोड़े हाईलाइट करके बता दो। देखिए रही सरफेस 2, ये सरफेस 2, ये कॉन्वेक्स इधर वाला कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स की तरफ आशीष सर डेंसर है, इसका मतलब इसकी पावर नेगेटिव, दोनों की नेट पावर नेगेटिव, नेट पावर नेगेटिव, इंस्ट्रूमेंट कैसा, डाइवर्जिंग। इंस्ट्रूमेंट कैसा, डाइवर्जिंग। खत्म, मतलब खटाखट सॉल्व कर सकते हो। अब इसके लंबे लंबे सॉल्यूशन दे रखे होते हैं। अब ये बड़ा एक फेमस सवाल है कि एक लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर एक एयर कैविटी है, कैसी है, एक एयर कैविटी है। ये देखिए एयर कैविटी, ये है, और यहाँ आपका लिक्विड है। अब आपसे पूछा गया है इसका नेचर बताइए कैसा। ग्लास बोल दीजिए या पानी बोल दीजिए, मैंने ग्लास ले दिया 3 मिनट में। अब आप एक बार बता सकते हैं, सोच के देखिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग। सिस्टम से बताइए, इसकी पावर 0, इसकी पावर कॉन्वेक्स की तरफ डेंसर है, कॉन्वेक्स की तरफ डेंसर है, पावर नेगेटिव, इसकी पावर भी नेगेटिव, इसकी पावर भी 0, तो बताइए ओवरऑल नेगेटिव। खत्म। अब कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपने 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बड़े बड़े सवाल ऐसे जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो क्या साइन पहले ही सोच लें, साइन पहले ही सोच लें। अब रिवीजन कर लें, रिवीजन कर लें। अगर कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ रेयर है, जैसे यहां कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स था, ये कॉन्वेक्स था, पर कॉन्वेक्स की तरफ यहाँ क्या था, डेंसर, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था। अगर कॉन्वेक्स की तरफ रेयर है तो पावर पॉजिटिव होगी, पावर पॉजिटिव होगी। एंड पावर हमेशा सरफेस की होती है, पावर हमेशा सरफेस की होती है। एनर्जी फ्लो के डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप μ2 माइनस μ1/r सोचोगे तो आपको μ1 μ2 सोचना है, r का साइन सोचना है, फिर एनर्जी कहां से कहां फ्लो कर रही है, बड़ा चक्कर पड़ता है। इसलिए सरफेस देखकर ही पहले पावर का साइन लगा दें कि पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, और उसके बाद डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा रेडियस, और रेडियस को हमेशा मीटर में रखना है। बोलो हाँ है क्या, डन, डन। देखिए और देखिए, जब तक एक बार डर नहीं हट जाए ना, तब तक देखते रहिए कि हाँ सर अब मैं इस तरह के सवाल बन जाएंगे सर मेरे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसके किताबी सॉल्यूशन देखोगे ना, तो 1 पेज लग जाता है ये बताने में कि इसका व्यवहार कैसा है। अब आप देखना 1.2,
1.4 1 1, इसकी रेडियस 10, इसकी रेडियस, अब आपने सब कॉपी में कर रखे होंगे। लंबा तरीका क्या है पता है, इसको पहले 3 टुकड़ों में तोड़ देते हैं, ये लेंस अलग ये लेंस अलग, फिर लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं, फिर देखते हैं। अब खटाखट आप देख सकते हैं, पहले सभी सरफेस की साइन सोच लें पावर का, सभी सरफेस का साइन सोच लें। इसका बताओ P1, आराम से बताना P1 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 बताओ, P1 चिल्लाओ, P1 चिल्लाओ, P1 चिल्लाओ, प्लस 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 प्लस, क्यों कॉन्वेक्स की तरफ रेयर है प्लस, तो P1 बोल भी दो, डिफरेंस इन डिफरेंट इंडेक्स 0.2 अपॉन 0.1 प्लस 2। P1 में कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, P1 में कोई डाउट हो तो प्लीज पूछें। P1 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 कॉन्वेक्स की तरफ रेयर है, P2 पे आ जाता हूँ, P2 पे आ रहा हूँ, ये P2, पहले साइन सोच लें, कॉन्वेक्स राइट साइड कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स की तरफ डेंसर है, तो माइनस डिफरेंस 0.2, रेडियस रेडियस 0.2 -1 डायमीटर, -1 डायमीटर। बोलिए बोलिए बोलिए, डाउट डाउट डाउट, इसकी बताइए। P3 कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स ये रहा, ये कॉन्वेक्स इधर वाला कॉन्वेक्स है, ये वाली सरफेस कॉन्वेक्स की तरफ डेंसर है, -0.4 अपॉन 0.1 -4, तो ओवरऑल कितनी हो जाएगी, एल्जेब्रिक सम होती है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस 2 -1 -4 P नेट -3 डायप्टर, इंस्ट्रूमेंट कैसा, डाइवर्स। आप इसका सॉल्यूशन देख लेना बुक्स में, मॉड्यूल में, आपके पुराने नोट्स में, तो आपको मजा आ जाएगा। वहाँ एक एक पेज का सॉल्यूशन है, 1.5 पेज, आधा पेज, 2 पेज, ऐसे सॉल्व होते हैं। पूजा कह रही है P2 नेगेटिव क्यों है, पूजा देख समझ, मैं P2 को बाहर बना रहा हूँ, पूजा समझ, मैं P2 को बाहर बना रहा हूँ, ये देख P2, इधर बता, इधर है 1.4, इधर है 1.2, इधर कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स की तरफ देख क्या है, डेंसर, कॉन्वेक्स की तरफ क्या, डेंसर। लेंस नहीं सोच पूजा, लेंस मत सोच, लेंस मत सोच, सरफेस सोच, हर सरफेस की बात करनी है बेटा। P net P1 plus P2 if all lenses are in contact, तो थिन लेंस की थ्योरी कहती है नेट पावर को ऐड कर दीजिए, नेट पावर को ऐड कर दीजिए। बोलिए क्लियर क्लियर। कृपा शंकर कह रहे हैं बहुत दिक्कत होती थी इस टाइप की क्वेश्चन में, टाइम बहुत लगता था, अब बहुत जल्दी बन जाएगा। थैंक यू सर, बहुत शानदार, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत इजी कर दिया आपने, थैंक यू बेटा, थैंक यू। पहले बहुत समस्या आती थी प्लस माइनस लेने में, यहाँ तो बहुत ही सिस्टमेटिक से सारा काम बन गया। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद, करते चलिए। देखिए 1 मिनट से ज्यादा लगना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, अब आपके जो फंडे हैं वो कैसे फेल हो जाएंगे अगले सवाल में, देखिए। ये लेंस है, ठीक है, मैं लेंस तो बोल ही नहीं रहा अभी, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब मैं आपसे यहां से पूछता हूं पावर बताइए। अब पता है आपका तरीका मैं सोचता हूँ, आपके दिमाग में क्या बैठा हुआ है वो बताता हूँ। हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, पहले फोकल लेंथ निकाल लो, फोकल लेंथ का उल्टा कर देंगे, पावर हो जाएगा। पहली बात तो कॉन्सेप्ट ही गलत है, P बराबर 1/f नहीं होता। कुछ लोगों का दिमाग पे झन्नाटेदार बात आएगी, P बराबर 1/f होता ही नहीं है, ये केवल और केवल एक स्पेशल केस है। फिर कई बच्चे सोचते हैं सर मैं क्या करता हूँ, मेरे 12 बोर्ड में 98% मार्क्स हैं, मैं लेंस मेकर लगा लेता हूँ, 1/f इक्वल टू μl बाय म्यू मीडियम -1 1/r1 -1/r2। मजे की बात है, एप्लीकेबल ही नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि लेंस मेकर के लिए दोनों तरफ सेम मीडियम होना चाहिए, दोनों तरफ सेम मीडियम होना चाहिए, यहाँ मीडियम अलग अलग है। फिर कई बच्चों को सर हमने अच्छी से पढ़ाई करी है, अच्छे से पढ़ाई करी है, मुझे सर ये याद है पावर इन मीडियम बराबर होता है आशीष सर म्यू मीडियम बाय एफ, मुझे सर ये भी याद है थोड़ा थोड़ा पिछले साल का,
बेटा यहाँ भी फंस जाओगे, म्यू मीडियम कौन सा लूं, एक तरफ 1 है एक तरफ 1.2 है, तो ये सब फंसने के चक्कर हैं, इसलिए ये मामला गड़बड़ रहता है। हर जगह से फंस रहे हैं, हर जगह से। लेंस मेकर लगा रहे हैं तो फंस रहे हैं, लेंस मेकर लगा रहे हैं तो फंस रहे हैं। लेंस मेकर तभी लग सकता है जब दोनों तरफ मीडियम सेम हो। फिर हमने सोचा सर पावर मीडियम, सर मुझे थोड़ा थोड़ा पढ़ाई याद है, म्यू मीडियम बाय एफ होता है, म्यू मीडियम में भी फंस रहा हूँ क्योंकि एक तरफ 1 एक तरफ 1.2, कौन सा लें। अब बेसिक फंडामेंटल पे चलिए, फंडामेंटल पर, फंडामेंटल कितना जबरदस्त है वो देखिए, आपको मजा आ जाएगा। सरफेस 1 की बात करो, सरफेस 1 कॉन्वेक्स की तरफ कैसा है, रेयर, प्लस लगा दो। सरफेस 2 की बात करो, कॉन्वेक्स की तरफ कैसा है, 1 रेयर, प्लस लगा दो। अब डिफरेंस 1.2 1.5, 0.3 अपॉन रेडियस 0.1 प्लस 3, 1 1.5 0.5 रेडियस 0.1 प्लस 1, तो इसकी नेट पावर आ गई +8 डायरेक्टर, +8 डायरेक्टर। बताइए कन्वर्जिंग नेचर क्या फील आ रही है क्या? एक मिनट रुक जाऊं, समझ में आ रहा है क्या? नंदन है क्या? हाँ, अब मुझे क्या इसकी फोकल लेंथ से कनेक्टिविटी बैठानी है क्या? अब मैं ऐसा फोकल लेंथ कैसे निकालूं? क्या 1/f लगा दूं क्या? वो मैं आपको कुछ समय बाद सिखाऊंगा, वो मैं आपको कुछ समय साथ सिखाऊंगा। अभी मैं पावर की बात कर रहा हूँ, पावर लाइज इन द सरफेस। मैं आपको 10वीं बार फिर से बता रहा हूँ, पावर सरफेस में लाई करती है, एंड इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनर्जी फ्लो, एंड इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनर्जी फ्लो। क्या ये बात क्लियर है क्या? अभिषेक पटेल कह रहे हैं सर इतनी खुशी हो रही है, लग रहा है ऑप्टिक्स में कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्टिक्स को पूरा सम्मान दीजिए, श्री श्री लगाइए हमेशा ऑप्टिक्स के आगे। 5 सवाल सॉल्व होते हैं इससे, और इतना सिस्टमेटिक तरीके से हम पढ़ लेंगे कि मजा आ जाएगा आपको। सिस्टम है, देखिए अपन ने कोई हवाबाजी नहीं करी, कोई ट्रिक नहीं लगाई कि यहाँ ऐसा करो यहाँ ऐसा करो, बिल्कुल सिस्टम से अपन ने बातों को डेवलप किया है, जो हमेशा हमेशा हर जगह वैलिड है। आप देखिए बड़े बड़े सवाल, अब कंसेप्चुअल सवाल में कैसे ये जल्दी सॉल्व करता है वो देखिए। जैसे ये लेंथ है, भैया सीधी लाइन क्यों खींच रहा है, लेंस बनाना। हाँ ठीक है, सही है। अब आप देखना मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ पंगे लेते हैं। पंगे क्या लेते हैं, ऊपर मीडियम कर देते हैं अलग, ऊपर कर देते हैं अलग, नीचे कर देते हैं अलग। आपने इस तरह के सवाल देखे होंगे। अब आपसे पूछा गया है कि ये लेंस बताइए कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, ये म्यू लेंस। जो म्यू 1 है वो तो लेंस से छोटा है, पर जो म्यू 2 है वो लेंस से बड़ा है। बहुत सिस्टम से, जिसने कॉन्सेप्ट सिस्टम से समझ लिए उसकी बात बन जाएगी। कॉन्सेप्ट पकड़िए, कॉन्सेप्ट पकड़िए। अब देखें, आप क्या करना पड़ेगा, इसको 2 पार्ट में बच्चों डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं अपर पार्ट की सोचूं, अपर पार्ट सोचूं, तो अपर पार्ट में देखिए ये कॉन्वेक्स साइड है, ये कॉन्वेक्स है, और म्यू 1 छोटा है, मतलब ये रेरर है और ये भी रेरर है। और सोचिए अगर
रेयर की तरफ डेंसर है तो इसकी पावर भी पॉजिटिव आएगी और इसकी भी पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब अपर पार्ट की नेट पावर पॉजिटिव आएगी। क्या ये बात ठीक है? देखिए मैं लेंस नहीं बोल रहा हूं, मैं दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल रहा हूं, ये बात पकड़िएगा। इसलिए मैंने दो प्लस लगाए, इधर भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लस, उधर भी। जबकि आप नीचे की पावर देखेंगे, अगर बच्चों आप नीचे की बात करेंगे तो यहाँ कॉन्वेक्स की तरफ डेंसर है, ये डेंसर है, तो इसकी पावर नेगेटिव, इसकी पावर नेगेटिव। तो अगर मैं लोअर पार्ट की बात करूंगा तो पता है नेगेटिव और नेगेटिव, दो नेगेटिव मिलकर नेगेटिव देंगे। इसका मतलब ये लेंस ऊपर से कन्वर्जिंग है और नीचे से डाइवर्जिंग है। अगर आप इसका डायग्राम से मैं आपको फील दिलाऊं तो आपको मजा आएगा कि सर ये वास्तव में कैसा हो रहा है। ये लेंस है, ये पैरेलल रेज आ रही है, तो पता है ऊपर वाला पार्ट तो क्या करेगा, ऊपर वाला पार्ट तो इसको एक्सिस की तरफ बेंड करेगा, बिकॉज अपर इज कन्वर्जिंग, अपर पार्ट इज कन्वर्जिंग। परंतु जो नीचे रेज आएंगी, ये लोअर पार्ट क्या करेगा, डाइवर्जिंग करेगा, इसको ऐसे भेजेगा। मतलब अपर इज कन्वर्जिंग एंड लोअर इज डाइवर्जिंग। कई बार पूछे थे कितनी इमेज बनेगी, एक इमेज यहां बनेगी और एक इमेज यहां कहीं। क्या क्लियर है? क्या क्या क्लियर है? क्या बात समझ में आ रही है? क्या मैंने आपको क्या किया, पावर निकालना सिखाई। अलग अलग स्थिति में पावर कैसे निकाल सकते हैं, वो पावर आपको निकालनी आनी चाहिए। मेरे हिसाब से पावर में कोई समस्या अब नहीं होगी। अब आता है बच्चों कि इसको हम ना फोकल लेंथ से कैसे जोड़ें। क्या पावर इक्वल टू आ गई तो 1/f लगा कि इसको फोकल लेंथ से जोड़ दें? नहीं। अब हमें इसकी क्या करनी है, फोकल लेंथ के साथ कनेक्टिविटी बैठानी है। व्हाट अबाउट फोकल लेंथ, ये अब हमें सीखना है। तो हमें फॉर्मूला पता है μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1/r। अब पहले मुझे बताइए फोकस का मीनिंग क्या होता है। वैसे तो दो फोकस होते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट फोकस और इमेज फोकस। हम यहाँ भी बात कर रहे हैं इमेज फोकस की, जो आप 10वीं क्लास से पढ़ रहे हो, इमेज फोकस की बात कर रहे हैं। जरा सोच के बताइए, आप सभी को पता है इन्फिनिटी से अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो जब इमेज बनती है वो बनती है फोकस पे। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर। याद करिए, याद करिए, इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। और ये टर्म क्या है, पावर। तो वापस देखते हैं, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू पावर। अब मुझे बताएं ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। अभी तो इमेज फोकस है, तो बताइए सॉल्व कर कर क्या आ जाएगा, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, μ2/f माइनस μ1/इन्फिनिटी बराबर पावर। तो ये हो जाएगा μ2/f। ये है इंपॉर्टेंट। पावर 1/f नहीं होती, पावर होती है μ2/f। अब लड़ाई है μ2 क्या है, लड़ाई है μ2 क्या है। μ2 वही जो कल से लेक्चर से बोल रहे थे, रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद एनर्जी जिस मीडियम में गई। पहला सवाल, चाहे पहला सवाल हो चाहे 3 लेक्चर के बाद का आखिरी सवाल हो, μ2 का खेल, μ2 का खेल। रिफ्रैक्शन के बाद एनर्जी जिस मीडियम में जाएगी वो μ2 है। फाइनली कहां गई, फाइनली कहां गई, जहां एनर्जी को जाना है। फाइनली जहां एनर्जी को जाना है वो क्या है, μ2।
फाइनली जहां एनर्जी को जाना है वो म्यू2 है। बोलिए क्लियर है क्या? अब थोड़ा सा इस बात को और डिटेल में समझते हैं, तब आपको मजा आएगा। थोड़ा समय दीजिए मुझे। एक बार एनर्जी यहां से यहां जा रही है, एनर्जी का मतलब होता है लाइट। एक बार एनर्जी मतलब एक बार ऑब्जेक्ट रियल इधर है, एक बार उधर है। ये 1 है, ये 1.5 है, ये 1 है, ये 1.5। मजा आ जाएगा अगर आप समझ लेंगे तो। इसकी रेडियस 10 है, इसकी रेडियस 10। पहले तो मुझे बताओ किसकी पावर पॉजिटिव होगी, किसकी पावर नेगेटिव होगी, केस 1 या केस 2? किसकी पॉजिटिव होगी, किसकी नेगेटिव होगी? आराम से बताएं। मोहम्मद हुसैन कह रहे हैं पहले की पॉजिटिव, दृष्टि जजोड़िया कह रही है पहले की पॉजिटिव, अभिषेक पटेल कह रहे हैं पहले की पॉजिटिव। अरे भाइयों पिछले 1 घंटे में फिर क्या पढ़ा? दोनों की पॉजिटिव होगी। पावर डिपेंड ही नहीं करती, पावर डिपेंड ही नहीं करती एनर्जी फ्लो पर। क्या बात करते हो, फिर क्या पढ़ा? पावर एनर्जी फ्लो पर डिपेंड ही नहीं करती। कॉन्वेक्स की तरफ, कॉन्वेक्स की तरफ रेयर है, तो दोनों की ही पावर पॉजिटिव होगी, चाहे इसकी या इसकी। बोलिए ये बात क्लियर है क्या? कितनी होगी वो भी निकाल लो। प्लस डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.5, रेडियस इन मीटर 0.1, तो +5 डायप्टर फॉर बोथ केसेस। आराम से सुनो ना, अपन कौन से कह रहे हैं कि आज ही समझ लो, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं, कोई बात नहीं। लेक्चर फिर से देखना, फिर से कॉन्सेप्ट को सुनना, सही है। अब आएगा मजा। अब मैं आपसे पूछता हूं फोकल लेंथ बताइए। जैसे ही मैं आपसे पूछूंगा इसकी फोकल लेंथ बताइए, आप लगाओगे पावर होता है μ2/f, और μ2 में आप फंस जाओगे। μ2 कौन सा लूं, 1 लूं या 1.5? इसका मतलब फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए आपको एनर्जी फ्लो पता होना चाहिए। समझो 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 समझो। अब पता है क्या होगा? अगर मुझे केस 1 में चाहिए होगा, केस 1 में चाहिए होगा पावर बराबर μ2/f, केस 2 में चाहिए होगा पावर बराबर μ2/f, तो पता है पावर तो दोनों केस में प्लस है, परंतु यहाँ म्यू टू बताइए पहले केस में म्यू2, पहले केस में म्यू2 होगा 1.5। तो बताइए पावर कितनी आएगी, फोकल लेंथ कितनी आएगी? फोकल लेंथ पहले केस में 0.3 मीटर, दैट इज 30 सेंटीमीटर। और दूसरे केस में पावर तो +5 है, पर अब म्यू टू देख लो, यहाँ म्यू2 एनर्जी रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ गई, 1 में, तो यहाँ पावर आएगी 1/5 मीटर, दैट इज 20 सेंटीमीटर। हाँ वो दोनों में प्लस ही आएगी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है तो कैसा, कन्वर्जिंग। क्या बात समझ में आ रही है? सिस्टम है, धीरे धीरे डेवलप होगा, आज नहीं होगा कल डेवलप होगा, 2 दिन में डेवलप होगा, पर ये इतना जबरदस्त है ना कि आपको मजा आ जाएगा। प्रोसीड लाइक दिस, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड पावर, देन फाइंड फोकल लेंथ। पावर के लिए एनर्जी फ्लो नहीं चाहिए, फोकल लेंथ के लिए एनर्जी फ्लो चाहिए, क्योंकि फोकल लेंथ के लिए म्यू2 चाहिए, और म्यू2 होता है
म्यू टू होता है रिफ्रैक्शन के बाद एनर्जी जिस मीडियम में जाए। आइए एक प्रश्न और करते हैं, तब आपको और क्लियरिटी आएगी और मजा आएगा। देखते जाइए, प्रश्न बहुत है मेरे पास, मैं तो करवाता रहता हूं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, आप करते जाएंगे प्रैक्टिस, कहीं कोई दिक्कत नहीं, प्रश्नों की कोई कमी नहीं। ठीक है, अब ये लेते हैं 1, 1.5, 1.4, 1, 1.5, यहाँ लेंस मेकर सब फेल हो जाएंगे, सब सब, क्योंकि दोनों तरफ मीडियम अलग अलग है, दोनों तरफ मीडियम अलग अलग है, दोनों तरफ मीडियम अलग अलग होगा। ठीक है, तो पहले तो मुझे बता दो पावर, पहले तो मुझे आप बता दो पावर। हाँ बता दीजिए, रेडियस दे दें तो 10 ले, हाँ इस सरफेस की पावर बताओ, P1 बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, कॉन्वेक्स की तरफ रेलर है तो +0.5 अपॉन 0.1, +5। इसकी बता दो, कॉन्वेक्स की तरफ रेलर है तो 0.1 अपॉन 0.1 तो +1। पी नेट बता दो, पी नेट रहेगी +6, दूसरे केस में जरूरत ही नहीं है, वो वही रहेगी, दोनों केस में पी नेट सेम रहेगा। बोलिए क्लियर है क्या? यहाँ तक तसल्ली से देख लीजिए, पावर हमेशा सरफेस की होती है, पावर हमेशा सरफेस पे होती है, दो सरफेस हैं, दोनों की आपने पावर निकाल ली। अब आती है फोकल लेंथ की बात। फोकल लेंथ के लिए आपको एनर्जी फ्लो पूछना पड़ेगा, एक केस में ऐसा है, एक केस में ऐसा है, एक केस में ऐसा है, एक केस में ऐसा है। अब बिंदास लगाइए, पावर बराबर μ2/f +6 μ2, एनर्जी को फाइनली जिसमें जाना है, फाइनली एनर्जी जिस मीडियम में जाएगी वो μ2 है, फाइनली एनर्जी जिस मीडियम में जाएगी वो μ2 है, तो 1.4 अपॉन एफ, एफ आ जाएगा 1.4 अपॉन 6 मीटर। फाइनली, फाइनली जिस मीडियम में जाना है, यहां सोच के बताइए, पावर बराबर μ2/f, फिर से देखिए पावर +6 μ2, फाइनली उसको किस में जाना है, फाइनली उसको किस में जाना है, अरे बताओ फाइनली उसको किस में जाना है, फाइनली केस टू में इसको किस में जाना है, 1 में, एफ आएगा 1/6। बताइए बताइए बताइए, क्या क्लियरिटी आ रही है क्या? कल आप इसे देखना, सिल्वरिंग कितना जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब आपको μ2/f में दिक्कत आ रही है तो और देख लीजिए, आपको डर हटाना है बस, अपना तो एक ही काम है कि डर हटना चाहिए, और डर हटेगा प्रैक्टिस से, बातों से डर नहीं हट सकता। ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, पर पर ऐसी ट्रिक है ये, ऐसा कॉन्सेप्ट है, कहीं आपको दिक्कत ही नहीं देगा। अब जैसे ये है μ1, ये है μ2, ये है μ3 और ये है μ4, लेट इसकी पावर है P, ये गिवन। अब आपसे पूछा फोकल लेंथ बताओ, फोकल एक ही सर्विस जरूरत ही नहीं, मैं तो अब डायरेक्ट सिखा रहा हूँ, पावर तो P दे रखी है, पावर तो P दे रखी है, तो पावर बराबर है μ2/f, पावर तो निकाल लीजिए, मैं आपको μ2 की बिल दे रहा हूँ, पावर तो P है μ2, फाइनली एनर्जी को जिस मीडियम में जाना है, फाइनली एनर्जी को जिस मीडियम में जाना है, दैट इज μ4, देन फोकल लेंथ बच्चा होगी μ4/p, P तो गिवन है, P गिवन है। अब इसी को अगर मैं चेंज कर देता हूँ, मैं आपको फील देना चाहता हूँ कि पावर में आप μ2 को कैसे लिखोगे, उसके लिए मैं आपको फील दिला रहा हूँ।
वही सवाल। अब एनर्जी फ्लो ऐसे करते हैं, μ1 μ2 μ3 μ4 P गिवन है। अब बताइए, अब बताइए क्या होगा। बस पहले तो रटाओ लिख लीजिए, पावर बराबर μ2/f, ये लिख दो, हमें तो याद है। अब μ2 को फील कर लो, μ2 को फील कर लो। μ2 क्या है, μ2 क्या है, μ2 को फील कर लो, μ2 क्या है, μ2 है μ1, तो पावर हो जाएगी μ1/f, तो f हो जाएगा μ1/2। बताइए, दंडना दंडन है क्या, दंडना दंडन है क्या। μ2 फाइनली, फाइनली जिस मीडियम में जाना है उसको वो μ2 है। क्या बात बनी, क्या क्या कुछ समझ में आया। ये इतने जबरदस्त कॉन्सेप्ट हैं। अब आप देखना सिल्वरिंग का जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और ये वाली बातें यूज करेंगे ना, आप आश्चर्यचकित रह जाओगे, अरे सर 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जबकि सिल्वरिंग के मॉड्यूल में, किताबों में, बुक में 2-2 पेज के सॉल्यूशन है। क्लियर, ठीक है। आराम से आप वीडियो को देखें, फिर से सुने, तभी मजा है। चलिए, सही। तो कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। मैं आपको कल इस बात पे और जोड़ दूंगा कि हमारे दिमाग में इस तरीका बैठा हुआ है, फोकल लेंथ आ गई तो पावर आ जाएगी, पावर आ गई तो फोकल लेंथ आ जाएगी, P/1/f लगा देंगे। पहले तो इस मिसकॉन्सेप्शन को हटाना है। P/1/f हाँ बिल्कुल सही है, पर वो केवल स्पेशल केस है जब लेंस के दोनों तरफ एयर हो। एक बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता है कि एक लेंस को जब पानी में डुबो दिया जाता है तो हमें याद है फोकल लेंथ 4 गुनी हो जाती है, फोकल लेंथ 4 गुनी हो जाती है। अब जरा सोचें पावर क्या होगी, तो हमारे 10th क्लास से बैठा हुआ P/1/f, फोकल लेंथ 4 गुनी होगी तो पावर 1/4 हो जाएगी। नहीं होगी, कल मैं आपको बताऊंगा। तो P/1/f केवल और केवल, केवल और केवल दोनों तरफ एयर हो तभी लगता है। निश्चित खिलवानी कह रहे हैं पावर सेम रहेगी। अरे भाई पावर सेम कैसे रहेगी, बाहर पहले 1 था, अब पानी में हो गया 1.33, पावर सेम कैसे रह जाएगी। ऐसी बात कर रहे हो निखिल, सही है। तो कल अपन बात करेंगे। हम हमेशा यही सोचते आए हैं कि पावर आ गया तो फोकल लेंथ आ जाएगी, फोकल लेंथ आ गया तो पावर आ जाएगी, P/1/f लगा लेंगे। पर ये केवल तभी तक है जब किसी लेंस के दोनों तरफ मीडियम एयर हो, तब तक तो बहुत बढ़िया काम करता है। परंतु अगर लेंस के दोनों तरफ पानी आ जाए या लेंस के एक तरफ मीडियम अलग हो, दूसरी तरफ मीडियम अलग हो, तो P/1/f कहना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और कल इसके बारे में चर्चा करेंगे, तब मैं आपको और बेहतर समझा पाऊंगा। सही है। तो देख लीजिए आज की क्लास, बिल्कुल हमने बेसिक से सिस्टम डेवलप किया, सारी बातें सीखी। क्या ये सब ओके है क्या, रिवीजन कर लेंगे। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी लेंस चलेगा 4 से 5 लेक्चर, लेंस के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे, लेंस की बातों को सीखेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से मेहनत करिए, खूब बढ़िया। थैंक यू सो मच।